तो इस मूवी की स्टार्ट में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसकी कैप्टन के पास एक बोलने वाला रैट है जिसका नाम रोस्क्यूरो है। कैप्टन उसे बताता है कि आज हम एक किंगडम में जाने वाले हैं जहाँ का सूप पूरी दुनिया में काफी फेमस है। रोस्क्यूरो भी दूर से आती हुई सूप की खुशबू से काफी एक्साइटेड होता है और जल्दी उनकी शिप उस किंगडम में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि आज रॉयल सूप डे मनाया जा रहा है जहाँ एक रॉयल शेफ हर साल की तरह आज भी मजेदार सूप बनाने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूप बनाने का ज्यादातर प्रोसेस ऑटोमेटिक है जिसमें अलग अलग जगह से वेजिटेबल्स आकर एक बड़े से बर्तन में गिर रही हैं। तभी वहाँ पर रॉयल शेफ आता है और सूप को टेस्ट करके कहते हैं कि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। उधर किंग और क्वीन अपनी बेटी यानी प्रिंसेस के साथ मिलकर इस साल के सूप का नाम अनाउंस करते हैं जो रॉयल डिनर के बाद पब्लिक को दिया जाएगा। सूप की खुशबू सुनकर रोस्क्यूरो खुद को रोक नहीं पाता और वो कैप्टन को छोड़कर महल के अंदर चला जाता है। उधर रॉयल शेफ सूप को और अच्छा बनाने के लिए एक बुक निकालता है और तभी वहाँ कुछ बर्तन और खाने की चीजें मिलकर एक जीनी बन जाती है और बाद में पता चलता है कि ये जीनी ही है जो सूप को अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करता है। यहाँ उनकी मस्ती करने में एक वाइन की बोतल सूप के अंदर गिर जाती है और तब वो देखते हैं कि ये उनका आज तक बनाया गया सबसे मजेदार सूप है। फिर वो शेफ उस सूप को रॉयल फैमिली को सर्व करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि रोस्क्यूरो सबकी नजरों से बचते हुए अंदर पहुंच गया है। अब जैसे ही क्वीन सूप को टेस्ट करने लगती है ऊपर बैठी रोस्क्यूरो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्वीन के सूप वाले बाउल में आकर गिरता है। एक रैट को अपने सूप वाले बर्तन में देखकर क्वीन को काफी बुरा फील होता है। वो इतना शॉक्ड हो जाती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तब किंग जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो उस रैट को पकड़ लें। तब रोस्क्यूरो उनसे बचता हुआ किचन में आ जाता है। वहाँ वो एक विंडो से देखता है कि कैप्टन शिप को लेकर चला गया है वहाँ से और तभी सोल्जर फिर से रोस्क्यूरो के पीछे पड़ जाते हैं। तब भागते भागते रोस्क्यूरो एक सीवर के पास आ जाता है और सोल्जर से बचते हुए वो नीचे गिर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रिमोर्सो से होती है जो अंडरग्राउंड में रहने वाली रैट वर्ल्ड का लीडर होता है और वो रोस्क्यूरो को अपने साथ ले जाता है। उधर किंग अपनी वाइफ की मौत की वजह से सूप पर बैन लगा देते हैं, साथ साथ वो रैट्स को भी इलीगल कह देते हैं। उनके इस फैसले का असर टाउन के एटमोस्फेयर पर पड़ता है क्योंकि वहाँ पर धूप निकलना बंद हो जाती है। बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं था जिसकी वजह से वहाँ की जमीनें बंजर होने लगती हैं। अब प्रिंसेस भी अपने टाउन की ऐसी कंडीशन देखकर काफी परेशान हो जाती है और सूप ना बनने की वजह से शेफ का जीनी भी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर किचन में बने माउस वर्ल्ड पर आता है जहाँ पर एक माउस जो कि काफी घबराया हुआ है और वो अपने घर जा रहा है। बाद में पता चलता है कि उसके यहाँ एक बेबी पैदा हुआ है जिसके कान बाकी चूहों के मुकाबले काफी बड़े हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका माउस बेबी सबसे अलग है और वो उस बेबी माउस का नाम डेस्परो रख देते हैं। और फिर जल्द ही देखते डेस्परो बड़ा हो जाता है और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि उसका नेचर बाकी माउसेस के मुकाबले बिल्कुल अलग है क्योंकि वो खतरों का सामना करने की कोशिश करता है ना कि उनसे डरता है और उसकी सुनने की पावर भी बाकियों के मुकाबले में काफी अलग है। अब उसके पेरेंट्स भी इस बात की वजह से काफी वरीड होते हैं, इसीलिए वो उसकी टीचर को कहते हैं कि वो उनकी बच्ची पर ज्यादा फोकस करें। अब स्कूल में भी डेस्परो बाकियों के मुकाबले काफी अलग बिहेव करता है और पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा ड्रीम उस बड़े से सीवर को अंदर से देखना है यानी कि रैट वर्ल्ड में जहाँ पर रैट्स रहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रैट वर्ल्ड में आता है जहाँ पर हम रोस्क्यूरो को अकेला ही घूमता हुआ देखते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उसे यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि कैसे रिमोर्सो बाकी रैट्स को कंट्रोल करता है और वो रोस्क्यूरो को भी बाकी चूहों की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। रोस्क्यूरो यहाँ पर बाकी चूहों की तरह गुलाम बनकर नहीं बल्कि बाहर की आजाद जिंदगी जीना चाहता है और इसीलिए वो अपने बिल में बने होल से आती हुई रोशनी को देखता रहता है। उधर माउस वर्ल्ड में प्रिंसिपल डेस्परो के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनका बेटा दिन ब दिन और चेंज होता जा रहा है यानी वो और निडर बनता जा रहा है और वो उन्हें अपने बड़े बेटे की हेल्प लेने के लिए कहता है यानी डेस्परो के भाई की। अपने पेरेंट्स की कहने पर डेस्परो का बड़ा भाई उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे ये दिखा सके कि नॉर्मल माउस कैसे बिहेव करते हैं। तो वो लोग किचन से निकलकर महल में बनी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। इस जगह को देखकर डेस्परो को काफी अच्छा फील होता है। डेस्परो का भाई उसे बताता है कि कैसे माउसेस का काम इन बुक्स को खाना है, लेकिन डेस्परो तो वहाँ पर एक स्टोरी बुक पढ़ने लगता है। ये स्टोरी एक ऐसी नाइट के बारे में थी जो महल में फंसी प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है। अब डेस्परो खुद को उस नाइट की जगह इमेजिन करने लगता है। अब देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं और स्टोरी में खुद को नाइट इमेजिन करना डेस्परो की रूटीन बन जाता है क्योंकि डेस्परो खुद भी उस नाइट की तरह एक बहादुर वॉरियर बनना चाहता है और वो ये भी सोचता है कि काश उसे भी किसी
प्रिंसेस को बचाने का मौका मिल जाए। फिर एक दिन महल में घूमते हुए उसकी नजर किंग और क्वीन की बेटी यानी प्रिंसेस पर पड़ती है। तब डेस्परो हिम्मत करके प्रिंसेस से बात करने के लिए जाता है। अब प्रिंसेस भी इतने क्यूट से चूहे को देखकर काफी इम्प्रेस और काफी हैरान होती है। तब उसकी बातें सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो एक जेंटलमैन माउस है। यहाँ पर डेस्परो इस प्रिंसेस को भी उस नाइट और प्रिंसेस की कहानी सुनाता है। तब यहाँ पर प्रिंसेस डेस्परो से पूछती है कि वो प्रिंसेस आखिर उस महल से कैसे निकली। तब यहाँ पर डेस्परो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं आगे की स्टोरी पढ़कर तुम्हें सुनाने जरूर आऊंगा। इसके बाद यहीं पर हम एक मेड दिखाई जाती है जिसका नाम मिक होता है, जो पास के एक फार्म में अपने अंकल के साथ रहा करती थी और बचपन से ही मिक को प्रिंसेस बनने का बहुत शौक था और महल को देखकर वो अक्सर सोचा करती थी कि काश वो वहाँ पर पहुँच जाए। फिर एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है क्योंकि महल में उसे मेड की जॉब मिल जाती है। उधर डेस्परो के पेरेंट्स को उसके प्रिंसेस से मिलने का पता चल जाता है। तब डेस्परो के फादर फौरन इस बात को माउस काउंसिल को बताने के लिए कहते हैं ताकि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। अब डेस्परो रूटीन के मुताबिक लाइब्रेरी में अपनी स्टोरी पढ़ने के लिए जाता है और तभी काउंसिल मेंबर्स वहाँ पर आकर उसे स्टोरी पढ़ते हुए पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर डेस्परो के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इंसानों से बात करने और रूल्स को तोड़ने के जुर्म में उसे माउस वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है। तब वो लोग उसे एक माउस के पास भेज देते हैं जो डेस्परो को सीवर की गहराइयों में भेज देता है। डेस्परो अंधेरे रास्तों से होता हुआ डार्क सेल्स में आ जाता है और देखता है कि कुछ रैट्स वहाँ के जेलर को परेशान कर रहे हैं। लेकिन तभी उस जेलर की आंख खुल जाती है जिससे रैट्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन डेस्परो पकड़ा जाता है। यहाँ पर डेस्परो उस जेलर को भी अपनी प्रिंसेस और नाइट वाली स्टोरी सुनाता है लेकिन गुस्से में वो जेलर उसे भी रैट्स के बीच में फेंक देता है। तब रैट्स उसे पकड़कर अपनी अरीना में ले आते हैं जहाँ रिमोर्सो डेस्परो के साथ अपना एक खतरनाक गेम खेलने वाला है। वो अपनी कैद की हुई एक कैट को उस पर छोड़ देता है। तब डेस्परो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और तभी रोस्क्यूरो की नजर उस पर पड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि रिमोर्सो डेस्परो को मारने का ऑर्डर देता, रोस्क्यूरो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि इस माउस को मैं खाना चाहता हूँ। यहाँ पर रिमोर्सो को भी ऐसा फील होता है कि फाइनली रोस्क्यूरो भी उनके जैसा ही बन गया है, इसीलिए वो डेस्परो को उसके हवाले कर देता है। तब रोस्क्यूरो डेस्परो को अपने बिल में ले आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर वो डेस्परो से उसकी स्टोरीज के बारे में पूछता है और बहुत जल्द उनकी दोस्ती हो जाती है। उधर प्रिंसेस जो कि काफी उदास होती है वो उस मेड मिक की काफी इंसल्ट करती है। तब गुस्से में आकर मिक प्रिंसेस का क्लाउन चुरा लेती है। इसके अलावा भी उसने प्रिंसेस का और भी काफी सामान चुराया होता है जिनकी मदद से वो खुद को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करती है। और तभी मिक के रूम में उसकी सीनियर मेड आ जाती है और वो मिक की ऐसी हरकतों को देखकर उसे सेल्स में खाना पहुंचाने का काम दे देती है। तब मिक उस जेलर को उसका खाना देती है लेकिन वो खाने को ये कहकर फेंक देता है कि ये टेस्टी नहीं है। तब गुस्से में आकर मिक उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नखरी नहीं झेल सकती क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंसेस के काम करती हूँ। तब यहाँ पर उस जेलर को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और बाद में पता चलता है कि गरीबी की वजह से उसे अपनी छोटी सी बेटी को किसी और को पालने के लिए देना पड़ा और वो भी अपनी बेटी को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझता था और यही वजह है कि अब उसे प्रिंसेस नाम से नफरत हो गई है, इसीलिए वो प्रिंसेस सुनकर चिढ़ जाता है। अब ये सारी बातें रोस्क्यूरो भी सुन लेता है। तब मिक को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो डेस्परो को बताता है कि टाउन में जो उदासी फैली हुई है उसकी वजह मैं ही हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से कोई इनकी जान गई और वो प्रिंसेस से मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता है, इसीलिए वो मिक की ट्रे में छुपकर उसके साथ चला जाता है। अब वो किसी तरह करके प्रिंसेस के रूम में आ जाता है। तब प्रिंसेस समझती है कि शायद ये उसका वो जेंटलमैन चूहा है, लेकिन जैसे ही रोस्क्यूरो उसके सामने आता है तो प्रिंसेस उसे पहचान लेती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है। अब रोस्क्यूरो हालांकि उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस उसकी एक नहीं सुनती और वो चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुला लेती है। अब रोस्क्यूरो किसी तरह उनसे बचकर तो निकल जाता है लेकिन अब उसे भी प्रिंसेस से नफरत हो जाती है और इसीलिए अब वो प्रिंसेस से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो चुपकर सीधा जाता है मिक के पास और उसे भड़काता है कि अगर प्रिंसेस उसके रास्ते से हट जाए तो मिक वहाँ की प्रिंसेस बन सकती है। ये सुनकर मिक भी उसकी बातों में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिक असल में वही बच्ची है जिसे उस जेलर ने किसी को पालने के लिए दिया था, यानी कि मिक उस जेलर की ही बेटी है। इसके बाद वो दोनों प्रिंसेस के पास पहुंचते हैं और उसे बांधकर अपने साथ नीचे बेसमेंट में ले आते हैं। अब डेस्परो को भी प्रिंसेस के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो देखता है कि एक जेल में प्रिंसेस के साथ साथ मिक भी कैद है। वहीं पर उसे नीचे बहुत सारे रैट्स नजर आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे रोस्क्यूरो उनके खाने के लिए दो इंसानों को लेकर आया है। अब डेस्परो किसी तरह उन रैट्स से बचता हुआ प्रिंसेस के
पास पहुंचता है। प्रिंसेस उसे अपना एक लॉकेट देकर उसे उसके फादर यानी किंग के पास जाने के लिए कहती है। तब डेस्परो किसी तरह वहां से निकलकर आगे बढ़ता है, जहां कुछ ट्रैप से बचते हुए प्रिंसेस का लॉकेट वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने रूम में बैठे हुए किंग पर पड़ जाती है। अब डेस्परो किंग को काफी बताने की कोशिश करता है, लेकिन किंग का तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता और इसीलिए अब डेस्परो हेल्प मांगने के लिए अपनी फैमिली के पास जाता है। वहाँ पर भी सारे लोग उसे कोई भूत समझते हैं। तब उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो वहाँ पर लगी हुई एक बेल को बजा देता है। अब बेल की आवाज उस शेफ को भी सुनाई देती है, जो सूप ना बनाने की वजह से काफी अपसेट होता है और उसे अपनी चारों तरफ काफी सारी वेजिटेबल्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो कुछ सोचकर दोबारा से सूप बनाने लगता है। अब सूप की खुशबू जैसे ही आसमान तक जाती है, वहाँ पर फिर से बारिश होने लगती है और अब उस शेफ का जीनी भी वापिस आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर सूप बनाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर आ जाता है डेस्परो और वो उन दोनों से प्रिंसेस को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। लेकिन वो शेफ उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो विंडो से बाहर बदलते हुए मौसम को देखता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसे पता चलता है कि जीनी डेस्परो के साथ प्रिंसेस की मदद करने के लिए गया है। उधर रिमोर्सो रोज क्यूरो से बहुत खुश होता है और ऐसे शो करवाता है कि आज सिर्फ रोज क्यूरो की वजह से ही वो एक प्रिंसेस को खाने वाले हैं। अब ये सब कुछ जीनी और डेस्परो भी देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर रेड्स की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जीनी टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद आगे हम जेलर को देखते हैं, जिसे जेल में बंद मिक दिखाई देती है और मिक की गर्दन पर बने हुए टैटू को देखकर जेलर समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है। उधर जीनी भी डेस्परो को कहता है कि प्रिंसेस की हेल्प के लिए तुम चले जाओ, क्योंकि रिमोर्सो के रैट्स प्रिंसेस को खाने वाले हैं। अब रिमोर्सो खाने की बेल बजाने के लिए रोज क्यूरो को कहता है, लेकिन जैसे ही रोज क्यूरो प्रिंसेस की आंखों में देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो बेल बजाने से साफ इनकार कर देता है। तब ये देखकर गुस्से में रिमोर्सो खुद ही उस बेल को बजा देता है। अब सारे रैट्स प्रिंसेस को खाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेस्परो भी आ जाता है और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए वहाँ पर कैद उस कैट को आजाद कर देता है, जो देखते ही देखते सारे रैट्स को वहाँ से भगा देती है। अब डेस्परो भी बिल्कुल एक नाइट की तरह सारे रैट्स से लड़ने लगता है, लेकिन तभी रिमोर्सो वहाँ पर आकर डेस्परो को पकड़ लेता है और तभी बाहर टाउन के लोग फर्स्ट टाइम धूप को वहाँ पर निकलते हुए देखते हैं, जिसकी लाइट प्रिंसेस के लॉकेट से रिफ्लेक्ट होकर उस बेसमेंट में आ जाती है। तभी देखकर रिमोर्सो काफी घबरा जाता है। तभी रोज क्यूरो की नजर वहाँ पर रखे एक मैग्नीफाइंग ग्लास पर पड़ती है और वो उसके रिफ्लेक्शन से रिमोर्सो को नीचे फेंक देता है। वहाँ रिमोर्सो उस कैट से बचने के लिए उसी के पिंजरे में घुस जाता है, जिसका दरवाजा बाद में प्रिंसेस बंद कर देती है, जिसकी वजह से रिमोर्सो मारा जाता है उस कैट के हाथों। और वहाँ पर सनलाइट देखकर सारे रैट्स अपने अपने मिलों में भाग जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस रोज क्यूरो को माफ कर देती है और बाद में मिक भी अपने फादर यानी उस जेलर को पहचान लेती है। महल में वापस आने के बाद प्रिंसेस मिक को अपना क्राउन पहनाकर दिखाती है, लेकिन बाद में हम जान पाते हैं कि मिक अब अपने फादर के साथ फार्म में रहना चाहती है। इसके बाद किंग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो अपने सूप और रैट्स को इलीगल बनाने का कानून वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज क्यूरो एक बार फिर से दुनिया की सैर के लिए निकल गया है और डेस्परो प्रिंसेस का दोस्त बनकर उसी टाउन में रहने लगा है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।